नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि सावंत आज आपको वडुबुद्रुक में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज और उनके स्वामिनिष्ठ मित्र कवि कलश की समाधि दिखाने आया हूँ। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज समाधि पुणे रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है और कोरेगांव भीमा से 3.5 किलोमीटर दूर है। पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि संवर्ष में भगवी हर एक बूंद थी। हिंदवी गर्भ माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मन का वो रुद्र था। नियति के खेल से शिवनंद अनजान था, दुनिया से दूर बाल शंभु नादान था। शूर था वो वीर था, अखंड था प्रचंड था, जिस मनुज की वीरता पर देवों को घमंड था। उसी वीर गौरव पर कपट का ग्रहण लगा, अपनों से था धोखा जो कि तब वहम लगा। जय भवानी जय शिवाजी। हिंदवी के इन महान वीरों को शत शत प्रणाम। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के स्वामिनिष्ठ और मित्र कवि कलश की समाधि है। जब औरंगजेब ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था, तब उनके स्वामिनिष्ठ मित्र कवि कलश ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ये कहा था। यावन रावण की सभा, शंभु बंधियो बजरंग, लहू लसत सिंदूर बन, खूब खेलियो तुम रन रंग। राजन हो तुम साचे, खूब लड़ियो तुम जंग, तो जो तू तेज निहारी, तखत तजियो औरंग। यहाँ पे एक संग्रहालय भी है। अब मैं आपको बताऊंगा मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास। उन्होंने 9 साल के कार्यकाल में 128 लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन एक भी महत्वपूर्ण किला हारा नहीं था। छत्रपति संभाजी महाराज जी का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से गुजरा था। जब वे 2 साल के थे तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, और जब वे 9 साल के थे तब उन्हें अपने पिता के साथ कारावास में जाना पड़ा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 10 साल भी नहीं हुए थे और संभाजी महाराज जब 23 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। छत्रपति संभाजी महाराज को पता था कि युद्ध के साथ साथ ही प्रजा के लिए अर्थतंत्र चलाना भी ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने 23 साल की उम्र में औरंगज़ेब के दौलताबाद या देवगिरी किले पर चढ़ाई की और मुग़ल सेना को हरा दिया। एक बार ही नहीं, उन्होंने मुग़ल सेना को बार बार हराया। जब मुग़लों ने पुर्तगालियों से मदद लेने की कोशिश की, तब छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को भी हराया। इसी के कारण मुग़लों का ध्यान उत्तर से हटने लगा और बुंदेलखंड, राजस्थान और पंजाब में वापस भारतीय स्थानिक राज्य उभरने लगे। और ये था धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का भारतीय इतिहास में योगदान। आप अभी इस स्मारक का त्वरित रूप देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि इतने महान राजा कैसे पकड़े गए। जब छत्रपति संभाजी महाराज विशालगढ़ से रायगढ़ किले की ओर जा रहे थे, तब वे कोंकण के संगमेश्वर मंदिर में रुके थे और कहा जाता है कि उनकी पत्नी के भाई गनोजी शिर्के ने यह खबर मुगल सरदार मुकर्रम खान को दे दी। इसके बाद उन्हें बंदी बनाया गया और उन्हें पेड़गांव के नज़दीक बहादुरगढ़ किले में ले जाया गया। इसके बाद औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, संभाजी महाराज औरंगज़ेब को बादशाह मान ले। दूसरी, मराठा साम्राज्य की सारी धन संपत्ति मुगल साम्राज्य के हवाले कर दे। और तीसरी, वे अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को स्वीकार कर ले। लेकिन संभाजी महाराज ने इन शर्तों को नहीं माना। बेइज्जती कर उनका जुलूस निकाला गया, उन पर पत्थर बरसाए गए और फिर उन्हें तुड़ापुर लाया गया। तुड़ापुर लाकर उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। उनकी आंखें निकाल दी गई, लेकिन वे आंखें मुगल सल्तनत के सामने झुकी नहीं। जीभ काट ली गई, लेकिन मुगल सल्तनत के सामने जीवन की भीख मांगी नहीं। हाथ तोड़ दिए गए, लेकिन सलामी के लिए झुके नहीं। पैर तोड़ दिए गए, लेकिन मुगल सल्तनत के सामने घुटने टेके नहीं। आखिरकार 40 दिनों बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली
और हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार ना हो सके, इसलिए उनके शव के टुकड़े नदी में फेंके गए। यह दृश्य को जनाबाई नामक एक स्त्री ने देखा और इन टुकड़ों को वडुबुद्रुक में रहने वाले वासियों ने जोड़ा और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह संभाजी महाराज की वडुबुद्रुक की समाधि है। संभाजी महाराज धर्म के लिए लड़े और उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए, इसलिए उन्हें धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कहा जाता है। और यहाँ पे घटना स्थल के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्मारक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यह है उनके स्वामिनिष्ठ मित्र कवि कलश की समाधि। उन्होंने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ साथ अपने प्राण दे दिए। अगले वीडियो में मैं आपको तुड़ापुर में स्थित संभाजी महाराज और उनके स्वामिनिष्ठ मित्र कवि कलश की समाधि के दर्शन कराऊंगा।